वृषभ राशि वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। ये एक पंक्ति पिछले 12 महीनों में वृषभ राशि के हर जातक की स्थिति को पूरी तरह बयां करती है। यदि 2025 आपके लिए एक प्रतीक्षालय की तरह था, जहां संघर्ष अधिक था और परिणाम कम, तो 2026 उस धैर्य का महापुरस्कार है। आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वृषभ राशि के उस स्वर्ण काल का, जिसे ग्रह गोचर की गणनाओं में पुनर्प्राप्ति का वर्ष कहा जा रहा है। मेरे पास मौजूद ज्योतिषीय आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जो धन 2025 में फंसा, जो मान सम्मान रुका और जो मानसिक शांति भंग हुई, 2026 में नियति उसे ब्याज समेत आपको लौटाने आ रही है। लेकिन ठहरिए, ये राह पूरी तरह सीधी नहीं है। जहां 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का एक विशिष्ट राशि परिवर्तन आपको आर्थिक शिखर पर ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं साल की शुरुआत में ग्रहों का एक भारी जमावड़ा, जिसे चतुर्वर्गी योग कहते हैं, आपकी धैर्य की अग्नि परीक्षा भी लेगा। यह वीडियो विशेष है क्योंकि मैं आपको जुलाई से सितंबर के बीच की एक ऐसी चेतावनी देने जा रहा हूं जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। साथ ही हम बात करेंगे गोपनीयता के उस नियम की, जिसे यदि आपने तोड़ा तो बना बनाया कार्य बिगड़ जाएगा। इसलिए एक शांत स्थान पर बैठें और डायरी पेन साथ रखें, क्योंकि हम आपके भाग्य के सितारों का पूर्ण विवेचन करने जा रहे हैं। सबसे पहले है शनिदेव, आपके कर्मफलदाता। पूरे वर्ष शनिदेव आपके एकादश भाव यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ का स्थान होता है। जब शनि जैसा कर्मठ ग्रह लाभ भाव में स्थिर होता है, तो इसका अर्थ स्पष्ट है, अब आपके भाग्य से ज्यादा आपका परिश्रम बोलेगा। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जो पसीना आपने 2025 में बहाया है, शनिदेव 2026 में उसे संपत्ति और सफलता में बदल देंगे। दूसरे हैं देवगुरु बृहस्पति, जो सबसे बड़ा बदलाव लाएंगे। साल की शुरुआत में गुरु आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता देंगे। लेकिन असली चमत्कार शुरू होगा 2 जून 2026 को। इस तारीख को विशेष रूप से नोट कर लें। इस दिन गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। कुंडली में जब गुरु उच्च के होते हैं, तो वे केवल धन नहीं बढ़ाते, वे आपको ज्ञान, सामाजिक प्रतिष्ठा और विस्तार देते हैं। यह आपके जीवन का वह मोड़ होगा जहां से आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरे हैं शुक्र, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। मार्च 2026 में शुक्र अपने मित्र शनि के साथ युति करेंगे। हमारी गणना के अनुसार यह एक महाशक्ति योग है। इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर दिखेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आकर्षण अपने चरम पर होगा, जो लोगों को अनायास ही आपकी ओर खींचेगा। और अंत में राहु और केतु, जो गुप्त रूप से कार्य करते हैं। वर्ष के अंत तक राहु आपके दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में रहेंगे। दशम भाव का राहु आपको कार्य के प्रति जुनूनी बनाएगा। आप सत्ता और अधिकार प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। वहीं चौथे घर का केतु आपको यह याद दिलाता रहेगा कि बाहरी सफलता के शोर में घर की शांति और मन के सुकून को कैसे संतुलित रखना है। संक्षेप में 2026 का मूल मंत्र है स्थिरता और मौन। अपनी योजनाओं का ढिंडोरा पीटने के बजाय शांत रहकर कार्य करना ही इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। पिछले कुछ समय से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आप मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन मांग रहे हैं। सच कहूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सबका रिप्लाई करूं, लेकिन कमेंट्स में किसी भी गहरी बात को डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी जानकारी मिले। इसीलिए आप लोगों की ही भारी डिमांड पर मैंने 1-on-1 कंसल्टेशन शुरू की है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल गाइडेंस की सख्त जरूरत है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में भी दे दिया है। बाकी वीडियोस तो आती ही रहेंगी, लेकिन अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो ये ऑप्शन अब अवेलेबल है। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि इन ग्रहों की चाल आपके करियर, धन और निजी जीवन को किस प्रकार रूपांतरित करेगी। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं आपके करियर की। 2026 में करियर का ग्राफ एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि ये एक जे कर्व होगा। शुरुआत में थोड़ी मेहनत और फिर अचानक बड़ी सफलता। नौकरी पेशा लोगों के लिए
डेटा बताता है कि जनवरी और फरवरी का महीना लक एक्टिवेशन का है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो फरवरी में वो चिट्ठी आपको मिल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बन रहा है। आपके छठे घर का स्वामी शुक्र 8वें घर में बैठा है। इसका मतलब है कि सफलता आसानी से नहीं बल्कि संघर्ष के बाद मिलेगी। हो सकता है कि ऑफिस में अचानक कोई संकट आए, कोई कलीग छुट्टी पर चला जाए या कोई प्रोजेक्ट फंस जाए। उस संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी और वही आपकी तरक्की का कारण बनेगा। इसे कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। प्रमोशन की बात करें तो 2 जून के बाद जब गुरु कर्क राशि में जाएंगे तब आपको उच्च पद मिलने की पूरी संभावना है। व्यापारियों के लिए अगर आप बिजनेस में हैं तो अप्रैल से अक्टूबर का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। मार्च 2026 में शुक्र शनि की युति के दौरान आप अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ा सकते हैं। अगर आप सरकारी ठेके या बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो जून के महीने में कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। बस एक चेतावनी याद रखें, अक्टूबर के महीने में अपने ईगो को घर छोड़कर ऑफिस जाएं। डेटा साफ कहता है कि अक्टूबर में बॉस या पार्टनर के साथ झगड़ा आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकता है। पैसे की बात करें तो 2026 में आपके पास पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। शनि 11वें घर में बैठकर आय के कई स्रोत बना रहे हैं। आपकी रेगुलर सैलरी के अलावा कोई पुराना निवेश, कोई पार्ट टाइम काम या पैतृक संपत्ति से पैसा आने के योग हैं। जून 2026 में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का प्रबल योग है। वो दोस्त या रिश्तेदार जो आपका पैसा लेकर गायब थे वो अचानक वापस करने आ सकते हैं। संपत्ति और निवेश की बात करें तो क्या आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? अगस्त 2026 इसके लिए सबसे शुभ महीना है। इस समय भूमि, भवन और वाहन के योग बन रहे हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो फरवरी के बाद कभी भी खरीद सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो अक्टूबर से दिसंबर का समय नपा तुला जोखिम लेने के लिए अच्छा है, लेकिन सितंबर में बिल्कुल दूर रहें। यहां एक बहुत बड़ी वार्निंग है। एक तारीख और महीना लाल स्याही से लिख लीजिए, सितंबर 2026। इस महीने में ओवर कॉन्फिडेंस का योग बन रहा है। आपको लगेगा कि मैं जो भी छूंगा सोना बन जाएगा और इसी चक्कर में आप गलत जगह पैसा लगा देंगे या किसी को उधार दे देंगे। नियम याद रखें, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच आपको पैसा उधार नहीं देना है। अगर दिया तो वो पैसा गया समझो। रिश्तों के मोर्चे पर 2026 थोड़ा संवेदनशील है। इसे हम अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। लव लाइफ में साल की शुरुआत में यानी जनवरी से मार्च के बीच आपके 8वें घर में ग्रहों का जमावला है। ये समय रिश्तों में फिल्टर का काम करेगा। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो टॉक्सिक है तो वो इस साल टूट जाएगा। आपको दुख होगा, लेकिन बाद में समझ आएगा कि ये आपके भले के लिए था। डेटा कहता है कि एक पुराने रिश्ते के टूटने के बाद कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा और इस बार आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। विवाहित जोड़ों के लिए 7वें घर का स्वामी मंगल 8वें घर में सूर्य और केतु के प्रभाव में है। इसका मतलब है ईगो क्लैश। छोटी सी बात पे बड़ी बहस हो सकती है। इसका समाधान यही है कि इस साल आपका सबसे बड़ा हथियार मौन यानी चुप्पी होनी चाहिए। जब आपका पार्टनर गुस्से में हो तो जवाब ना दे। आपकी चुप्पी ही रिश्ते को बचाएगी। एक बहुत सख्त चेतावनी भी है, विवाह के बाहर के संबंधों से बचे। ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर आप भटके तो पकड़े जाएंगे और बदनामी तय है। जो लोग कुंवारे हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए नवंबर 2026 में शहनाई बजने के प्रबल योग है। साल के अंत में परिवार वाले भी मान जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अब हम कुछ वर्ग की बात करेंगे जो घर की नींव है, लेकिन अक्सर अपनी सेहत और सपनों को सबसे आखिर में रखती हैं। हमारी माताएं और बहनें यानी हमारी हाउसवाइफ्स। वृषभ राशि की गृहिणियों के लिए 2026 एक मिला जुला लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। ग्रहों की चाल आपके किचन से लेकर आपके मन की शांति तक हर चीज को प्रभावित कर रही है। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, इस साल केतु आपके चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा घर होता है मन के सुख और घर के वातावरण का। केतु वैराग्य का कारक है। 2026 में कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आप परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हैं,
लेकिन आपको वो सराहना या क्रेडिट नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। मन में एक अजीब सा खालीपन या अकेलेपन का एहसास हो सकता है। मेरी सलाह है कि यह उदासी आपकी नहीं बल्कि ग्रह की है। इसे दिल पर न लें। इस साल अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में न दें, खुद के लिए समय निकालें। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बहुत शानदार है। जहां केतु मन को उदास करेगा, वहीं राहु आपके 10वें घर में बैठकर आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा। अगर आप हाउसवाइफ है और काफी समय से सोच रही थीं कि घर से ही कोई काम शुरू किया जाए, जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक, ट्यूशन या कोई यूट्यूब चैनल, तो 2026 खासकर मार्च के बाद इसके लिए सबसे बेहतरीन है। राहु आपको घर की चारदीवारी से बाहर अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करेगा और यकीन मानिए, शुक्र और शनि की युति आपको उसमें सफलता भी दिलाएगी। एक बहुत ही व्यवहारिक चेतावनी है। केतु चौथे घर में है और अग्नि भय का योग है। चूंकि आपका अधिकतम समय किचन में बीतता है, इसलिए गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और बिजली के तारों को अच्छे से चेक करवा लें। किचन में काम करते समय थोड़ी सावधानी एक्स्ट्रा बरतें। गुरु की स्थिति बताती है कि इस साल आप घर की फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी। पति की इनकम से आप जो छोटी छोटी बचत करेंगी, साल के अंत में वो एक बड़ी रकम बन जाएगी। और डेटा के अनुसार आप इस पैसे का इस्तेमाल घर को रेनोवेट कराने या सोने में निवेश करने के लिए करेंगी। सेहत को लेकर आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट चेतावनी है। अगर आपको अचानक वजन बढ़ने या थकान की शिकायत हो, तो अपना थायराइड चेक करवाएं। गर्भाशय या ओवरी से जुड़ी कोई भी छोटी दिक्कत महसूस हो तो उसे टालें नहीं, डॉक्टर को दिखाएं। काम के बोझ के कारण कमर दर्द और पैरों में दर्द की शिकायत पूरे साल रह सकती है। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और आसान उपाय है डीक्लटरिंग, यानी सफाई अभियान। हर शुक्रवार को घर का कोई एक कोना, चाहे वो आपकी अलमारी हो, किचन की दराज हो या आपका पर्स, साफ करें और फालतू सामान बाहर निकाल दें। जैसे जैसे घर का कबाड़ बाहर जाएगा, केतु का नकारात्मक असर कम होगा और आपके मन की शांति वापस आएगी। धन और करियर तो अच्छा है, लेकिन सेहत का क्या? देखिए, 2026 में आपकी ऊर्जा तो बहुत हाई रहेगी। गुरु की कृपा से आप खुद को जवान महसूस करेंगे। लेकिन ग्रहों के कुछ विशिष्ट संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। जनवरी से जुलाई का समय, यानी साल का पहला आधा हिस्सा, सेहत के लिए थोड़ा भारी है। 8वें घर में चतुर्वर्गी योग चोट चपेट और सर्जरी का योग बनाता है। विशिष्ट समस्याओं की बात करें तो बाएं कंधे में भारीपन या दर्द, दाहिने पैर में चोट या फ्रैक्चर का डर और पाइल्स जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। महिलाओं को अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो साल की शुरुआत में राहु के प्रभाव से मन में एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। आपको लगेगा कुछ बुरा होने वाला है, जबकि हकीकत में सब ठीक होगा। इसे बेमतलब का डर कहते हैं। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, ये डर खत्म हो जाएगा। अब हम पूरे साल को एक टाइमलाइन पर देखते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। जनवरी, लक एक्टिवेशन का समय है। साल की शुरुआत अच्छी होगी। पुरानी रुकी हुई चीजें चल पड़ेंगी। संकल्प लेने का समय है। फरवरी, करियर का टर्निंग पॉइंट। नौकरी बदलने या प्रमोशन के लिए अप्लाई करने का बेस्ट समय। मार्च, द पावर मंथ। शुक्र और शनि की युति। आपकी कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल इच्छा पूरी होगी। अप्रैल, हेल्थ अलर्ट। खान पान का ध्यान रखें, पेट खराब हो सकता है। फिजूल खर्ची से बचें। मई, व्यक्तित्व में बदलाव। आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखेंगे और एक नया रिकवरी प्लान बनाएंगे। जून, जैकपॉट का महीना। गुरु का उच्च होना। फंसा हुआ पैसा मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। जुलाई, ठहराव। काम की गति थोड़ी धीमी होगी। धैर्य रखें, यह एक ब्रेक है, ब्रेकडाउन नहीं। अगस्त, संपत्ति और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे शुभ समय। सितंबर, डेंजर जोन। ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, पैसा उधार ना दे। अक्टूबर, सावधानी। ऑफिस में बॉस से ना उलझें, सेहत का ध्यान रखें। नवंबर, शादी की शहनाई। शादी और पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन। दिसंबर, कूलिंग ऑफ। साल का अंत शांति से करें। राहु केतु का राशि परिवर्तन नए बदलाव लाएगा। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको एक बहुत ही खास DIY तकनीक सिखाना चाहता हूं। इससे आप खुद जान पाएंगे कि 2026 में आपका फोकस कहां होना चाहिए।
इसे रनिंग एज कैलकुलेशन कहते हैं। ध्यान से सुनिए। अपनी जन्म का साल लीजिए। मान लीजिए आपका जन्म 1996 में हुआ। अब 2026 में से 1996 को घटा दीजिए तो उत्तर आया 30, यानी आप 30वें साल में चल रहे हैं। अब इस 30 को 12 से भाग दीजिए तो 2 बार भाग जाएगा और शेष बचेगा 6। ये जो 6 बचा है यही आपका एक्टिवेटेड हाउस है। वृषभ लग्न की कुंडली में छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। इसका मतलब है कि इस साल आपका फोकस अपनी डेली रूटीन, हेल्थ और लोन चुकाने पर रहेगा। आप भी अपनी उम्र के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें और कमेंट में बताएं कि आपका कौन सा नंबर आया है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं, उपाय। 2026 में ग्रहों के बुरे प्रभाव को काटने और अच्छे प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपको ये विशेष उपाय करने हैं। ये उपाय बहुत ही सात्विक और प्रभावशाली हैं। पहला है घड़ी का उपाय। इस साल आपको अपने हाथ में कलाई घड़ी जरूर पहननी है। शनि समय है और हाथ में घड़ी पहनने से आपका बुरा समय अच्छे समय में बदल जाएगा। लेकिन एक चेतावनी है, भूल कर भी किसी को घड़ी गिफ्ट न करें और न ही किसी को परफ्यूम या डिओड्रेंट गिफ्ट करें। यह आपके शुक्र को कमजोर कर देगा। दूसरा उपाय है देवी उपासना। चूंकि आपके स्वामी शुक्र हैं और साल की थीम शक्ति है, आपको मां जगदंबा की शरण में जाना है, चाहे वो महाकाली हो, महालक्ष्मी हो या दुर्गा मां। नियम यह है कि हर शुक्रवार किसी देवी मंदिर जाकर दर्शन करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। तीसरा उपाय है प्रकृति और दान। हर शुक्रवार या महीने में कम से कम एक बार एक हरा पौधा लगाएं। यह आपके बुध और शुक्र दोनों को बैलेंस करेगा। सर्दियों में, खासकर साल के अंत में, जरूरतमंदों को ऊनी कपड़े, मोजे और कंबल दान करें। चौथा, घर की सुरक्षा। केतु चौथे घर में है, इसलिए अग्नि भय है। घर की इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक कराएं और आग से सावधान रहें। और पांचवां सबसे बड़ा उपाय, गोपनीयता। इस साल का सबसे बड़ा नियम याद रखिए, अपने पत्ते न खोलें। जब तक आपका काम पूरा न हो जाए उसका जिक्र किसी से न करें। आपकी चुप्पी ही आपकी सफलता की चाबी है। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि की 2026 की पूरी कहानी। ये साल साधारण नहीं है। ये आपको वो सब कुछ देने आया है जिसके लिए आपने बरसों इंतजार किया है। हाँ, चुनौतियां हैं, सेहत की, रिश्तों की, लेकिन अगर आप मौन और धैर्य के साथ चलेंगे तो 2026 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल साबित होगा। डरिए मत, बस सजग रहिए। शनिदेव मेहनत मांगते हैं और गुरु ज्ञान मांगते हैं। इन दोनों का साथ आपको मिल रहा है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी दिशा दी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ओम नमः शिवाय।